जाए, दिनचर्या में उतर जाए तो मानव जीवन धन्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, भ्रष्टो भ्रष्टो भागवतः तरन्ति। अगर मन वचन कर्म से एक आसन से कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुन ले तो उसके जीवन का कल्याण अत्यावश्यक है। उधर गड़ा हुआ है 7 गांठ का बांस, ये धुंधकारी का बांस है। धुंधकारी मानी प्रेत। अब प्रेत कभी एक जगह नहीं रह सकता। जब आदमी का मन एक जगह नहीं रह सकता है तो प्रेत कैसे रहे? सूर्य नारायण भगवान ने गौकर्ण को बताया था कि ये कथा एक आसन से सुनने की है। बड़े गौर से सुनना। किया परहेज कुछ भी नहीं तो दवा खाने से क्या फायदा? किया परहेज कुछ भी नहीं तो दवा खाने से क्या फायदा? और स्टेशन से गाड़ी छूट गई। स्टेशन से गाड़ी चली गई तो बैग लेकर के स्टेशन पर जाने से क्या फायदा? मनुष्य का जन्म मिला है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम क्यों आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। अगर इन बातों का ज्ञान मनुष्य जीवन पाने के बाद नहीं हो पाया तो मनुष्य जीवन पाने से क्या कोई फायदा नहीं। कथा के रसिक रसीले वृंदो, ये श्री हरि भगवान की पावन कथा जो यहाँ चल रही है, वर्णयामि महापुण्यम सर्व पापम हरे नृणाम। ऐसा सुखदेव जी ने बताया था कि हे राजेंद्र परीक्षित, वर्णयामि महापुण्यम सर्व पापम हरे नृणाम। जो व्यक्ति एक बार मन वचन कर्म से यदुवंश श्रोमण भगवान कन्हैया के अवतार की कथा सुन ले, उनका जीवन परिचय सुन ले, उनकी लीलाओं को दिमाग में उतार ले तो वो उन्हीं का हो जाता है, भगवान का हो जाता है। श्री परीक्षित महाराज ने 16 प्रकार से सुखदेव जी का पूजन किया। 16 प्रकार से अपने आसन पर बैठ गए। श्री सुखदेव जी ने व्यासपीठ की परिक्रमा करने के बाद व्यासपीठ से आदेश मांगा और आसन ग्रहण किया। कथा प्रारंभ करने से पहले श्री सुखदेव जी ने स्वाधीन ब्रह्म भगवान का ध्यान किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ब्रज रक्षक ब्रज श्रोमणी आनंद कंद भगवान श्री मुरली मनोहर जी कृष्ण द्वैपायन, इस पृथ्वी का भार दूर करने वाले, असुर समुदाय का विनाश कर संत भक्तों को अपने हृदय से लगाने वाले, कौरवों की सभा में दुर्योधन दुशासन इन पापियों का मान मर्दन कर श्री द्रौपदी जी का चीर बढ़ाने वाले, कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें गीता का ज्ञान देने वाले, ऐसे अजन्मा विकारी अजर अमर अखिलेश यदुवंश के हंस परम श्रद्धे योगी राज भगवान कन्हैया जगत गुरु के चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। योगी राज यशोदा नंदन देवकी नंदन के चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। दोनों हाथ नीचे करके बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
काम पिछाड़ी कीजिए, पहले लीजो नाम और बिना नाम के ओ भैया त्यार बने न कोई, पहले परमात्मा कोई कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान को अपने कार्य में सम्मिलित कर लिया करो। जिन भक्तों ने अपने कार्य में भगवान को निमंत्रण देके बुला लिया, उनका कभी कोई काम रुका नहीं, और जिन्होंने काम करते समय परमात्मा को ध्यान में नहीं लिया, उनका कभी काम पूरा हुआ, कभी पूरा नहीं। तो 2 मिनट के लिए ताली बजा बजा करके भगवान के दीवाने हो जाओ, 2 मिनट के लिए हो जाओ। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव समरिया मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल कन्हैया नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गोविंद कन्हैया सदगुरुदेव भगवान की जय। कथा के रसिक रसीले वृंदों, अब आप सभी भक्त लोग मन से, वचन से, कर्म से, श्रद्धा और भक्ति से भगवान की कथा सुनो। लो आ गया तुम्हारा वही मदारी। तुम कल याद कर रहे थे शिवचरण का लड़का कहाँ है, वो राजेश, बहुत लंबी उम्र का, बहुत बड़ा हो गया। देख लो और बढ़िया है, दांत तो तेरे निकल गए। कथा के रसिक रसीले वृंदों, आप भगवान की कथा में आए हैं, शायद नहीं जानते होंगे कि कितने पाप आप यहाँ बैठ करके भी कर लेते हैं। और यहाँ बैठ करके भी आप कथा पांडाल में बैठ करके भी न जाने कितने पाप कर लेते हो, और हर पाप का फल तुम्हें मिलेगा। कितने शुभ कर्म कर लेते हो, हर शुभ कर्म का फल आप लोगों को मिलेगा। गीता में लिखा है,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल। इन दो बातों को याद रखिए, अपने जीवन में यही काम आएंगे। हमारे तुम्हारे न चाहते हुए भी हम लोगों से पाप कर्म होते हैं, न चाहते हुए भी। श्रीमद् भागवत में 32 अपराध ऐसे हैं जिन्हें तुम नहीं जानते हो और रोज कर लेते हो। सबसे पहला अपराध आप लोगों का है, माता बहनें बहुत करती हैं कामों को। एकादशी व्रत तुम रखो, 8 तुम रखो, 9वीं को तुम रखो, करवा चौथ को तुम रखो। कितने व्रत ऐसे जिन्हें तुम करती हो और करने के बाद भी कोई मेरे जैसा आ जाए, कोई लाल कपड़े पहन के आ जाए, कोई माथा रंग के आ जाए, उनसे कहती हो हम तो खूब दान पुण्य करते हैं लेकिन हमारी व्रत करती ना। तुम्हें जब ये पता ही नहीं है एकादशी व्रत का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब क्या होता है, करवा चौथ का मतलब क्या होता है, तो क्यों करती हो इन्हें? एक दिन करवा चौथ का व्रत कर लिया, आदमी की आरती उतार, दूसरे दिन चिमटा लेकर फैल फैल। क्या मतलब है तुम्हारे व्रत करने का? ये हंसने का विषय नहीं है, ये हंसने का विषय नहीं है जो आप हंस रही है। पाठक के सामने कोई विकल्प नहीं। अगर मैं दुखी होता हूँ तो तुम्हें देख करके दुखी होता हूँ, और सुखी होता हूँ तो तुम्हें देख करके सुखी होता हूँ। कोई काम के बारे में जानकारी न हो उसे कभी मत करो, और करोगे तो हमेशा गलत होगा। ये हमारे जो भाई लोग बैठे हैं, ये न जानते हुए भी कितने पाप कर्म रोज कर लेते हैं, और इनका परिणाम इन्हें भोगना पड़ता। आज बेटा इनकी बात नहीं मानता, बहू इनकी बात नहीं मानती, अरे और तो छोड़ो, इनका मन खुद इनकी बात नहीं मानता। ये किसका फल है? ये किसका फल है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है वो तुम्हें मंजूर नहीं है, और तुम जो चाहते हो उसे वो देंगे नहीं। तुम जो चाहते हो उसे तो वो देंगे नहीं, और उन्होंने जो दे दिया है वो तुम्हें मंजूर नहीं है। ये श्रीमद् भागवत की बात है। एतावदेव जिज्ञासुम तत्व जिज्ञासु नाथ मनः। एक व्यक्ति चाहती है मुझे पत्नी मिले, एक बेटी चाहती है मुझे पति मिले, दोनों मिलकर के कहते हैं हमें बेटा बेटी मिले। ये तो संकल्पग्रस्त जीवन का। लेकिन सबसे बड़ा दुख किस बात का है? आप लोग ये कहते हो कि हमें जन्म मिले तो बरोठ में सत्ताज के नगर में न मिले, चाहे और कौन मिल जाए। कहाँ जाके बसोगे? बिहार में जाके बस जाओ, पाकिस्तान में बस जाओ जाके। जब तुम्हें परमात्मा ने कर्मों के अनुसार बरोठ में, बीजनपुर में और नंगला सरताज में जन्म दे दिया, ये तुम्हें मंजूर नहीं है तो चले जाओ छोड़ के। क्या है? क्यों पड़े हो तुम लोग? जब सुख मिलो वहां जाओ। दूसरा दुख क्या है तुम्हारे सामने? देवियां कहती है हे परमात्मा पति मिले तो ऐसा ही न मिले। है कोई बाजार लगता है पतियों का जो खरीद लो इनको सुधारो। किताबें पढ़ो से, किताबें पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। किताबों से केवल मिथ्याभिमान पैदा होता है, डिग्रियां पाने से मिथ्याभिमान पैदा होता है। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास महाराज ने पहले ही अध्याय में ये लिखा, एतावदेव जिज्ञासु तत्व जिज्ञासु नाथ मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तुम न जानते हुए न चाहते हुए पाप हो जाते हैं तुमसे। मास्टर साहब आप परीक्षित महाराज बन के बैठे, अगर कोई व्यक्ति नौजवान, एक लड़का नौजवान और एक बहन नौजवान, बहन भाई दोनों जा रहे हो, तुम न जानते हो कौन है, तो तुम्हारा मन क्या जवाब देगा कि कितना सुंदर जोड़ा जा रहा पति पत्नी का, लेकिन है कौन? अरे कोई जवान पिता और जवान बेटी दोनों जा रहे हो जिसे तुम न जानते हो,
तो क्या कहोगे, कितना सुंदर जोड़ा जा रहा है, लेकिन है कौन? अरे एक जवान माँ और एक जवान बेटा दोनों जा रहे हैं जिसे तुम न जानते हो, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? जब परमात्मा ने तुम्हें आंखें दी हैं, बल दिया है, विवेक दिया है, तुम अपनों को ही पहचानते हो, दूसरों को नहीं पहचानते, और दूसरों को पहचानना ही सबसे बड़ी कथा है। परीक्षित महाराज जिनका नाम वेद व्यास है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वाधीन ब्रह्म भगवान के 17वें अवतार हैं व्यास जी। आपने नाम सुना होगा एक जैमिनी महात्मा, जैमिनी जी बहुत बड़े विद्वान, विद्वान होने के नाते घमंड बहुत था, और ये स्वाभाविक है, प्रभुता पाए काय मद नहीं। ज्यादा बड़ा परिवार मिल जाए तो तुम्हें घमंड हो जाए, ज्यादा सुंदरता तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें घमंड हो जाए, ज्यादा धन मिल जाए तुम्हें तो तुम्हें घमंड हो जाए। इस घमंड को ही रोके रहना, ये तुम्हारी विनाश की जड़ है। जैमिनी जी महाराज बहुत बड़े विद्वान, लेकिन अभिमान इस बात का था कि मैं विद्वान हूं। तो वेद व्यास महाराज ने जैमिनी जी का अभिमान नष्ट करने के लिए उनसे निवेदन किया, जैमिनी जी से, कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, आंखें साथ नहीं देती हैं, हाथ काम नहीं करते हैं, लेकिन मन नहीं मानता है, लिखाई होनी चाहिए, परमात्मा की कथा लिखी जानी चाहिए, लेकिन आंख सहारा नहीं देती, हाथ सहारा नहीं देते, तन सहारा नहीं देता। तो जैमिनी जी ने कहा मेरे योग सेवा बताओ। तो व्यास जी ने कहा मैं बोलूं और तुम लिखो, मैं बोलूं और तुम लिखो। जैमिनी जी ने कहा अहो भाग, जो आप बोलेंगे भगवान की कथा और मैं लिखूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। चलो वेद व्यास महाराज के आश्रम में आ गए। वेद व्यास महाराज बोलते हैं और जैमिनी जी लिखते हैं। लिखते लिखते शाम का समय हो गया तो वेद व्यास महाराज ने सूत्र बोला। वेद व्यास महाराज ने नैव किंचित करोमीति युक्तो तत्त्वित मन्नवितः पश्यन् श्रवणं स्पर्शं असनन जिघ्रन स्वपन स्वसन। तभी जैमिनी जी ने कलम हटा दिया, ये नहीं लिखूंगा। तो क्या बात हो गई इसमें कि तुम गलत बोल रहे हो? अरे माँ माँ होती है और बेटा बेटा होता है, बहन बहन होती है और भाई भाई होता है। मैं नहीं लिखूंगा। व्यास जी ने कल लिख दो, न लिखूंगा ही। विशेष निवेदन करने पर भी जैमिनी जी ने नहीं लिखा। शाम का सूरज अस्त हो गया। वेद व्यास महाराज ने कहा अब अस्त हो गए सूर्य नारायण, हाथ मुंह धो लो, कुल्ला दातुन कर लो, संध्या बंदन कर लो, भोजन कर लो, रात को विश्राम कर लो, सुबह तक सोचना, दिमाग में आ जाए तो सुबह लिखना। आ गया दिमाग में, ये नहीं लिखूंगा, ये लिखना ही नहीं मुझे। वेद व्यास महाराज समझ गए नहीं लिखेंगे। जैमिनी जी अपनी कुटिया में और वेद व्यास महाराज अपनी कुटिया में। वेद व्यास महाराज ने योग माया का सहारा लिया। विष्णुर माया भगवती यया संमोहितम जगतः। योग माया आई, वेद व्यास महाराज के सामने खड़ी हुई। कहिए महाराज कैसे याद किया? तो वेद व्यास महाराज ने कहा ऐसा कर दो कि मौसम ऐसा लगे जैसे बारिश हो रही है, ऐसा लगे जैसे बादल गरज रहे हैं, ऐसा लगे जैसे बिजली चमक रही है, ऐसा लगे जैसे तूफान आ रहा है। योग माया ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन था कुछ नहीं, था कुछ नहीं। न बारिश हो रही थी, न बादल थे, न बादल गरज रहे थे, केवल जैमिनी जी को लग रहे थे। तभी वेद व्यास महाराज ने 18-20 साल की लड़की का भेष बनाया
वेद व्यास महाराज ने 18-20 साल की लड़की का भेष बनाया, काजल लगाया, बिंदिया लगाई, लाली लगाई, लहंगा फरिया पहने और बारिश में भीगते हुए जैमिनी जी की कुटिया पे जाके लगी। बारिश समझ रहे जैमिनी जी, खूब तूफान चल रहा है। जैमिनी जी ने किवाड़ी बंद कर ली। इस लड़की ने जैमिनी जी का दरवाजा खटखटाया, किवाड़ी खोलो महाराज जी, किवाड़ी खोलो स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा किवाड़ नहीं खोलते, यहाँ जंगल में कोई नहीं आता, तुम रात में कैसे आ गई यहाँ? मैं दरवाजे नहीं खोलूंगा। उस लड़की ने कहा आंधी चल रही है, बारिश हो रही है, बिजली तड़प रही है, इतना पानी बरस गया है कि रास्ता भी नजर नहीं आता है। तुम्हारी कुटिया में दीपक जल रहा था, उसके सहारे चली आई। एक रात गुजारूंगी, सुबह चली जाऊंगी। मैं कोई बसने के लिए नहीं आई, मैं सुबह चली जाऊंगी, रास्ता भूल गई हूँ। जैमिनी जी ने कहा दरवाजा नहीं खुलेगा, और फिर औरतों के लिए तो खुलेगा ही नहीं, औरतों के लिए तो दरवाजा संतों का खुलेगा ही नहीं। तो वो लड़की बोली आज पता चला, आज पता चला दया बिन संत कसाई, आज पता चला। उस लड़की ने कहा आज पता चला दया बिन संत कसाई। तभी जैमिनी जी ने किवाड़ खोल दिए और बिजली चमकी। जैमिनी जी ने किवाड़ खोले और बिजली चमकी। तो जैमिनी जी को एक 18-20 साल की लड़की दिखाई और वो भीगी हुई ठिठुर गई। तो जैमिनी जी ने कहा माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम। तो उस लड़की ने कहा ठिठुर गई, हवा तेज है, बारिश आ रही है, आंधी तूफान चल रहा है, बेटा एक रात के लिए मुझे सहारा दे दो, सुबह चली जाऊंगी मेरे लाडले। तो जैमिनी जी ने कहा माते आप कुटिया में अंदर चली जाएं, दरवाजा बंद कर लें, कुछ मेरे अंग वस्त्र कटी वस्त्र हैं उन्हें पहन लें, लेकिन दरवाजा मत खोलना। जब तक सुबह का सूरज न निकले तब तक दरवाजा नहीं खोलना, भले मैं खुलवाऊं तो भी मत खोलना। अब वो लड़की हो गई अंदर और जैमिनी जी बाहर। अब जैमिनी जी के अंदर वही आ रहा है जो तुम लोगों के अंदर आता है। कितनी सुंदर थी, चेहरा कितना गोल गोल था, आंखें कितनी बड़ी बड़ी थी, काले घुंघराले बाल नागिन की तरह थे, बात करने का तरीका कितना बढ़िया था, जब चाल चली तो हथनी जैसी थी, बोली कोयल जैसी थी। अगर इस लड़की से मेरा विवाह हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। कहाँ विचार जा रहे हैं कि इस लड़की से मेरा विवाह हो जाए तो मेरा जीवन। और थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, माता जी लगा लो अनुमान। अरे इस मन पर काबू पाना हर किसी के बस की बात है। थोड़ी देर बाद जैमिनी जी के अंदर जोश आ जाता है और वो दरवाजा खुलवाते हैं। दरवाजा खोलो, अरे खोलो दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मुझसे जैमिनी जी ने मना कर दिया है, सुबह का सूरज उदय हो तब खोलना, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे खोलो, मैं जैमिनी बोल रहा हूँ, मैं जैमिनी तो बोल ही रहा हूँ, खोलो खोलो। अभी लड़की बोली अगर जैमिनी जी बोल रहे हो तो बिल्कुल नहीं खोलूंगी, सुबह ही खोलूंगी। जैमिनी जी ने कहा या तो दरवाजा खोल दो, नहीं मेरी तो फूस की झोपड़ी है, ऊपर चढ़ के फूस तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। ये लड़की बोली ऐसा मत करना, पाप हो जाएगा, ऐसा सोचना भी मत, पाप हो जाएगा। लेकिन याद रखना
याद रखना, जे में कुपंथ भगते तो खगेशा। ये रामायण बोलती है, जब आदमी धर्म के रास्ते को छोड़ के अधर्म के रास्ते पर चलता है, चाहे वो किसी के धन की ओर चले, चाहे किसी बहन बेटी की ओर चले, उसका विनाश प्रारंभ हो जाता है। जैमिनी जी न माने, ऊपर चढ़ गए, पूछ हटा दिया, अंदर मुठिया में कूद पड़े। मैंने कहा तुम्हारे किवाड़ नहीं खोले? मैंने इसलिए नहीं खोले कि आपने मना कर दिया था, सुबह का सूरज